Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज विज्ञान की क्लास लेकर। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग इसमें हाइड्रोकार्बन के से रिलेटेड 20 सवालों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसको मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो जल्दी जल्दी आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाए, सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारा सैटरडे का क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में एनालाइज किया था। तो उससे रिलेटेड 20 सवाल हैं जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर कल की क्लास के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाए, सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए। चलिए, तो आज का पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर, इन विच हाइड्रोकार्बन ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर लिंक्ड टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड। देखिए प्रश्न पूछा गया है, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ सभी 4 एकल बंध के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस या नन ऑफ दीज। फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। एल्केन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, नन ऑफ द अबव। कोई इस हाइड्रोकार्बन में 4 एकल कार्बन जो है 4 एकल बंध के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के अंदर कि जो एल्केन होता है वहाँ पर जो सभी जो होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका जवाब होगा एल्केन्स होगा। और एल्केन्स में कार्बन और कार्बन भी एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी एल्केन्स। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग इसके बाद दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, व्हाई एल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए ये जेईई में पूछा गया सवाल है। प्रश्न पूछा गया है कि विच वाई एल्केन्स को सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इट कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड या नन ऑफ द अबव। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग कि वाई एल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के अंदर कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। यानी कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था दोस्तों कि जो एल्केन और एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। बाकी जो एल्कीन और एल्काइन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। यानी कि इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, कि जो एल्केन है, एल्केन सैचुरेटेड अगर है तो एल्केन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जवाब दीजिए, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन के ऊपर, एलपीजी इज ए हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। ये तो बेहद आसान सा सवाल है एलपीजी से काफी आसान सा सवाल है। एलपीजी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। और एलपीजी में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एलपीजी किससे किससे बना हुआ है, बताइए। मीथेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन या इथेन और ब्यूटेन।
फटाफट जवाब दीजिए। हम लोगों ने एल्केन के अंदर पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, एल्केन के अंदर ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सभी चीज़ों के बारे में, सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में एनालाइज किया है। यानी कि एलपीजी जो बना हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्यूटेन और किससे बना होता है, प्रोपेन से मिलकर बना हुआ होता है। ब्यूटेन का जिसमें फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C4H10, और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C3H8, ये फॉर्मूला होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें ज़्यादा होता है हमारा ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर। और एलपीजी में स्मेल के लिए क्या मिलाते हैं दोस्तों, इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पूरे डिटेल के अंदर। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों यहां पर एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि जो एलपीजी है, एलपीजी में जब एलपीजी गैस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये एलपीजी हमारे सिलेंडर में जो रहता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब इसके प्रेशर को कम किया जाता है ना, जब इसके मतलब प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के ऊपर, Which among the following minerals is also known as horn silver? बेहद शानदार सवाल है। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कई बार कि कौन सा सिल्वर ऐसा नहीं होता जिसमें, कौन सा सिल्वर ऐसा होता है जिसमें सिल्वर नहीं होता। तो दोस्तों वो तो जर्मन सिल्वर है। आपको पता ये अभी हाल में एसएससी जेई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, कॉपर जिंक निकेल, है ना, ये जो है ये एक ऐसा सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट या सिल्वर सल्फाइड। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। और दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और जो नए छात्र हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं, कोई सिल्वर आयोडाइड बता रहे हैं, कोई सल्फाइड बता रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है याद रखेंगे, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिल्वर क्लोराइड AgCl2, जिसका यूज किसमें करते हैं, जिसका यूज दोस्तों किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। किसमें करते हैं, फोटोक्रोमेटिक ग्लास के अंदर, वहां पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड यूज होता है। इसे ही दोस्तों याद रखेंगे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। याद रखना, इसे क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों इसके बाद। यहां पर एक देखिए सिल्वर आयोडाइड का यूज याद रखेंगे कहां पर होता है, आर्टिफिशियल रेन में, कृत्रिम वर्षा में। और कृत्रिम वर्षा क्यों कराया जाता है, तो जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराते हैं, आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, ये याद रखेंगे। उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का किसमें, फोटोग्राफी में होता है। और सिल्वर नाइट्रेट का वोट की इंक में यूज होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन के ऊपर। और जिंक फॉस्फेट, बेटा जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो चूहे मारने की दवाई होती है। और जिंक का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, जिंक का जो ओर होता है बेटा वो होता है कैलामिन। क्या होता है, कैलामिन, ये जिंक का अयस्क होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। और जिंक का यूज कहां पर करते हैं, जिंक का यूज किया जाता है किस में, याद रखेंगे जिंक का यूज आयरन के जो मतलब लोहे का जो जस्तीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, उसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन टोमेटो जूस। निम्नलिखित में से किसे टमाटर के रस में एक संरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट या सोडियम लॉरी। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते रहें आप लोग, शेयर भी करते रहें साथ साथ, है ना। तो इसका जवाब दिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत बढ़िया, आर्टा जी, दयानंद चौहान जी, बहुत शानदार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दें। चलिए, तो हमारे पास जवाब आ रहा है, कई लोग यहाँ पर बता रहे हैं सोडियम क्लोराइड बता रहे हैं, कई लोग सोडियम कार्बोनेट बता रहे हैं। सोडियम, इसका बेटा याद रखेंगे सोडियम बेंजोइट, है ना। इसका जो सही जवाब होगा
वो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट। इसी का यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर, या टमाटर या कोई भी ऐसा जो वो है जिसको प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं दोस्तों तो ये साधारण नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है। जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही कहा जाता है वॉशिंग सोडा, इसे कहते हैं, आपको याद रखनी है। क्लियर है पॉइंट। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन के ऊपर। कैसेटेराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट जवाब दीजिए, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जितने भी सवाल हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और पूछे गए आपके प्रश्न हैं, ठीक है। कैसेटेराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैसेटेराइट निम्नलिखित में से किसका है, इसका आयरन, जिंक, कॉपर, टिन। आयरन, जिंक, कॉपर, टिन, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारे पास जवाब आ रहा है, कई लोग यहां पर टिन बता रहे हैं, कई लोग कॉपर बता रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। याद रखेंगे इसका जो सही जवाब है दैट इज SN, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टिन। टिन का जो अयस्क है दोस्तों वो क्या है, कैसेटेराइट। कैसेटेराइट किसका अयस्क है, टिन का। और याद रखेंगे टिन का एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट में बताइए, टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ टिन। ऐसे भी प्रश्न आपसे बनते हैं। और टिन के साथ जब दोस्तों सीसा मिला देते हैं, लेड मिला देते हैं, तो वो क्या बना देता है, शोल्डर मेटल। क्या बना देता है, शोल्डर मेटल बना देता है। और ये जो शोल्डर मेटल होता है ना बेटा, ये जो शोल्डर मेटल होता है, याद रखेंगे ये क्या करता है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, फ्यूज वायर को बनाने में करते हैं। क्लियर है पॉइंट, बहुत बढ़िया। और कॉपर का अयस्क बेटा क्यूप्राइट, जिंक का कैलामिन, आयरन का जो सबसे बेस्ट और होता है, सबसे जो बेस्ट अयस्क है आयरन का वो है, याद रखेंगे, हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 26। और कॉपर का कितना होता है बेटा, कॉपर का होता है 29। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी क्विक सिल्वर है। क्विक सिल्वर देखिए किसे कहते हैं, ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड या जिंक। एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड या जिंक, किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। बेटा कई बार हम लोगों ने पढ़ा है इस सवाल को, कई बार हम लोगों ने इस सवाल को देखा है, इस चीज को कई बार अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया है। इसमें से किसे क्विक सिल्वर कहते हैं, एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड या जिंक। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर एल्यूमिनियम की, तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या होता है, वो होता है बॉक्साइट। ये तो आपको पता होगा। दूसरी बात अगर करें तो याद रखेंगे यहाँ पर जो लेड है, लेड का क्या अयस्क होता है बेटा, लेड यानी Pb, इसका क्या अयस्क होता है, तो ये भी आपको पता होगा, गैलेना, है ना। इसके बाद याद रखेंगे जिंक का, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिंक का अयस्क क्या होता है, कैलामिन। तो सवाल उठता है यहाँ पर कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो बेटा याद रखेंगे क्विक सिल्वर किसे कहते हैं हम लोग। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल शानदार जवाब। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, मरकरी को, या जिसे हम लोग Hg कहते हैं, इसे लिक्विड मेटल भी कहते हैं। और दोस्तों मरकरी के बारे में याद रखेंगे, यही धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। लेकिन किसके साथ अमलगम नहीं बनाती, तो आयरन के साथ, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जिसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, मरकरी। और मरकरी के बारे में याद रखेंगे, इसका जो ओर है बेटा उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिन्नेबार या शीनेबार। इसके अयस्क का नाम है किसका, पारा का। पारा को ही हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं और इसे लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैरेक्टराइज्ड दिस एल्कोहल। सिंपल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है, ये ज्यादा मुश्किल प्रश्न है नहीं। फटाफट जवाब दीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शराब की विशेषता है, ऑप्शन है OH ग्रुप, COH ग्रुप, CO ग्रुप, CO ग्रुप। 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम में बनेंगे केमिस्ट्री के अंदर। हाइड्रोकार्बन से इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कॉल्ड एल्कोहल्स। हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन की क्लास में, सैटरडे के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा था कि जब अल्कोहल बनाना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक H को रिप्लेस कर दीजिए, किससे,
एक H को रिप्लेस कीजिए OH से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो यानी कि याद रखेंगे यहाँ पर जो OH ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, इसी OH को क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही अल्कोहल कहा जाता है ना। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में बात करी थी, किसकी पिछले क्लास में बात करी थी, CH3OH, इसे क्या बोला था हम लोगों ने, मिथेनॉल कहा था, मिथाइल अल्कोहल। हम लोगों ने पढ़ा था C2H5OH, इसे हम लोगों ने क्या बोला था, इसे मिथेनॉल कहा था, याद कीजिए, मिथेनॉल, या इसे क्या बोला था, मिथाइल अल्कोहल बोला था या नहीं बोला था। इसी तरह हम लोगों ने इसे क्या बोला था, इथाइल अल्कोहल, या इसे ही क्या कहा था, इथेनॉल कहा था कि नहीं कहा था, है ना। तो इस दोनों में देखिए क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यानी कि अगर किसी भी उसके साथ OH लग जाए तो वो क्या है, अल्कोहल है। और अगर किसी के साथ ये COOH लगा होता है ना बेटा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, बेहद बढ़िया। तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ साथ करते रहिए, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहें, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब इसके अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर MTB मिक्सिंग विथ पेट्रोलियम। MTB यानी एक तरह से वही है जिसे दोस्तों हम लोग टेट्राइथाइल लेड। तो यहाँ पर MTB इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम में क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन है रेज ऑक्टेन नंबर, एंटीऑक्सीडेंट स्टेबलाइजर, लेड स्कैवेंजर या फ्यूल डाई। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर को पेट्रोलियम के साथ मिलाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है रेज ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, या फिर लीड स्कैवेंजर के रूप में, या फ्यूल डाइक मतलब उसको कलर देने के लिए। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर। पेट्रोल के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, पेट्रोल के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि इसका जो हम लोग गुणवत्ता मेजर करते हैं किसमें, ऑक्टेन नंबर में करते हैं। और डीजल का हम लोगों ने पढ़ा था किसमें करते हैं, डीजल का हम लोगों ने C10 नंबर में पढ़ा था, याद कीजिए, पढ़ा था कि नहीं। ऑक्टेन का हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला भी देखा था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, C8H18, याद कीजिए, पढ़ा था कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब होगा ऑक्टेन नंबर को ही बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग किस लिए करते हैं, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। किसके रूप में, तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है इसका। क्लियर है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो दोस्तों इसी प्रश्न को देखिए और भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, और भी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। देखिए यही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है। कई तरीके होते हैं किसी प्रश्न को पूछने के, तो किसी में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो अब तक कई देशों में चरणबद्ध रूप से समाप्त हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड दैट हैज बीन फेज्ड आउट इन मैनी कंट्रीज सो फार। ऑप्शन है लेड टेट्राक्लोराइड, टेट्राइथाइल लेड, इथाइल एसीटेट या नन ऑफ द अबव। तो ये बेहद आसान सा प्रश्न दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका जवाब जो है हर किसी को पता होगा, कोई भी बच्चा ये गलत नहीं करेगा। बिल्कुल सभी बच्चे, सारे बच्चे शानदार जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, टेट्रा इथाइल लेड, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। यही एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है पेट्रोल के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, C10 मतलब ऑक्टेन नंबर को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन के ऊपर, Which of the following is the main constituent of biogas। अरे ये कैसे कैसे इजी सवाल हैं, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है बायोगैस के बारे में, बताइए क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फटाफट जवाब दीजिए। Which of the following is main constituent of biogas। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए, है ना। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे साथ साथ, ठीक है। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल बेहद सभी लोग मीथेन, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका सही जवाब याद रखेंगे क्या है, मीथेन यानी CH4, जिसे हम लोग गोबर गैस में भी यही होता है, कोल गैस में भी यही होता है, नेचुरल गैस में भी यही होता है, मार्स ग्रह पर भी यही होता है, धान की खेतों से भी यही, जानवरों के जुगाली से भी यही, जो कोयले की खदान में विस्फोट होती है वो भी किसके कारण, इसी मीथेन के कारण होती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो बहुत बढ़िया। ईथेन का आप लोग फॉर्मूला बताइए, ईथेन हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में, ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में फटाफट आप लोग बताइए, कई बार पूछ दिया जाता है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ईथेन, तो फटाफट कमेंट में बताइए ईथेन का क्या फॉर्मूला। प्रोपेन और ब्यूटेन का तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, ईथेन का क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट कमेंट में बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है सी। ईथेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H6। बहुत बढ़िया, बेहद शानदार। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन के ऊपर, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOCCOOH। देखिए ये प्रश्न भी आपके रेलवे के अंदर पूछा गया प्रश्न और बेहद शानदार प्रश्न है ये भी क्या है, ये भी एक तरह से मतलब हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से ही मतलब वहां पर जो एसिड्स होते हैं, एसिड से ये प्रश्न उठाया गया है और ये प्रश्न आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां पर रखा है। फटाफट बता दीजिए HOOCCOH के रूप में वर्णित कौन सा अम्ल है। ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड। फटाफट जवाब दीजिए कि किसे HOOCCOH कहा जाता है, ठीक है, ये किस एसिड का फॉर्मूला है HOOCCOH, जवाब दीजिए। ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड। हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया। कई लोग एसिटिक एसिड बता रहे हैं, कई लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, कई लोग सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब जो है वो है ऑक्सैलिक एसिड। क्या इसका सही जवाब ऑक्सैलिक एसिड, जो किसमें पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में, पालक में, सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, पालक में मिलता है मैक्सिमम ऑक्सैलिक एसिड। और याद रखेंगे इसी ऑक्सैलिक एसिड का कैल्शियम के मिलने के साथ क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि क्या करता है दोस्तों, हमारे गॉल ब्लेडर या हमारे किडनी में क्या करता है, स्टोन बनाता है। कौन, कैल्शियम ऑक्सलेट। यही कैल्शियम ऑक्सलेट यही ऑक्सैलिक एसिड जब किसके साथ मिलता है, कैल्शियम के साथ, तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, और क्या बनाता है, हमारे किडनी या हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोन बनाता है, ठीक है ना। और याद रखेंगे ये जो ऑक्सैलिक एसिड ये किसमें, टमाटर और किसमें, पालक में, और ऐसे फल या सब्जियां जिसमें कि छोटे छोटे सीड होते हैं, लाइक बैगन है ना, लाइक भिंडी है ना, इसी तरह लाइक अमरूद है ना, जो ग्वावा होता है, ऐसे जितने भी फल या मतलब सब्जियां जिसमें छोटे छोटे बीज होता है ना, उसमें ये ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। क्लियर है पॉइंट। और याद रखेंगे हमारे शरीर से स्टोन को दूर करने में कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम नामक तत्व हेल्प करता है, जो मैग्नीशियम हमारे क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। तो याद रखेंगे इन चीजों को, यानी कि इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, याद रखेंगे विनेगर यानी सिरके में, और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो नींबू या खट्टे फलों में। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं अब इसके आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन के ऊपर, Which among the following is known as क्विक लाइम। क्या सवाल है, बेहद आसान सा प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड CaCO2, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसमें से क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है, CaO, CaCO2, CaOH2 या CaCl2। यहां पर दोस्तों जब बात करते हैं CaCl2 की, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है ना, इसे कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे, CaCl2 है ना। चलिए तो इसका हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। कई लोग बता रहे हैं ऑप्शन ए, कई लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी। तो दोस्तों बिल्कुल हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जो CaO है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। जो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्लैक्ड लाइम या इसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है ना। ये जो CaO है, क्विक लाइम है, याद रखेंगे इसका यूज कहां पर किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था, सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी खोज किसने करी थी, जोसेफ ऑस्पेडिन ने करी थी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। तो चलते हैं दोस्तों, यहां से एक चीज और याद रखेंगे, CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या जिसे हम लोग CaCO3 या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन या चूना पत्थर भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अगला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पानी के साथ प्रतिक्रिया पर कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है। ये सारे सवाल आप लोगों को बिल्कुल देखकर आप लोग जवाब दें इसका। हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन के ऊपर, हाइड्रोकार्बन में पूरा डिटेल में इन चीजों को, एक एक चीजों को अच्छे से समझा है। पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन। फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जितने भी नए छात्र देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग। बहुत बढ़िया। तो कैल्शियम कार्बाइड दोस्तों वाटर के साथ रिएक्शन, कई लोग यहां पर बता रहे हैं एसिटिलीन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब। जिसने भी लेक्चर देखा होगा वो गलत नहीं कर सकता। हम लोगों ने पढ़ा था कि CaCO2 का जब रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो ये क्या बनाता है, C2H2, और क्या बनाता है दोस्तों, CaO बनाता था। तो और इसी C2H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिलीन कहते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने। इसी C2H2 को क्या कहा जाता है दोस्तों, एसिटिलीन कहते हैं। और ये जो एसिटिलीन है इसका यूज कहां पर किया जाता है, कपूर के निर्माण में। पढ़ा था ना, कपूर के निर्माण में यूज किया जाता है। कहां पर, गैस वेल्डिंग में। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियल रूप से फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, इसी एसिटिलीन का यूज करते हैं। यानी कि यहां पर जो सही जवाब है दोस्तों उसका क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एसिटिलीन। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। तो चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन के ऊपर। पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ, पिछले क्लास में याद कीजिए हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, है ना। सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, कहां पर है, जामनगर में। सबसे पहला कहां पर खुला था, ऑयल रिफाइनरी डिगबॉय में। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहां पर पूछा गया पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस या ऑल ऑफ दीज। बताइए, याद कीजिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर पूरे डिटेल में पेट्रोल के बारे में मतलब देखा था कैसे कैसे चीजें बनती है पेट्रोलियम से, ठीक है ना। तो बिल्कुल पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ दीज, पेट्रोलियम गैस या ऑल ऑफ दीज। तो ये बेहद आसान सा सवाल है दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम यानी जो कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल से ही, कच्चे तेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोलियम बोलते हैं। और उसी पेट्रोलियम या कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG या जितनी भी गैस हैं, ग्रीस, मोबिल, पेट्रोलियम जेली, हर चीज़ प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें से सभी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन के ऊपर। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए मैंने बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये देखिए रेलवे के अंदर पूछा गया सवाल है। रेलवे में यह पूछा गया कार्बन ब्लैक कैसे प्राप्त, किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, इथेनॉल या मिथेनॉल। फटाफट जवाब दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है कार्बन ब्लैक के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कार्बन ब्लैक के बारे में कैसे बनता है। तो फटाफट जवाब दीजिए, मीथेन, इथेन, इथेनॉल या मिथेनॉल। और दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक करते रहिए साथ साथ। बहुत बढ़िया, हमारे पास जवाब आ रहा है। कई लोग मीथेन बता रहे हैं, कई लोग इथेन बता रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब CH4 को, मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, हमारा कार्बन ब्लैक बनता है। जिसका यूज कहां पर करते हैं हम लोग, जिसका यूज टायर में, जूते के सोल में, जिसमें किया जाता है छपाई में, प्रिंटिंग में, इस कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं। याद रखेंगे आप लोग। यानी कि इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, यानी मीथेन करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 17। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पूछा जा रहा है हाउ इज क्रूड ऑयल सेपरेटेड, क्रूड ऑयल को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज किया था, एक वर्ड को यूज किया था, जिसने भी सुना होगा ध्यान से, लिखा मैंने बोर्ड पर नहीं था, मैंने बस बताया था, लेकिन
जिसने भी सुना होगा वो बिल्कुल सही जवाब देगा। क्रूड ऑयल को कैसे सेपरेट किया जाता है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है क्रूड ऑयल को कैसे, क्रूड ऑयल से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी ये सभी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कई लोग बहुत शानदार जवाब बी। सभी लोग बिल्कुल, जिन्होंने भी पढ़ा होगा दोस्तों बिल्कुल गलत नहीं करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये इसका सही जवाब है। प्रभाजी आसवन ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? प्रभाजी आसवन, बिल्कुल आंशिक आसवन इसे ही बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी। इसी के द्वारा अलग अलग उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है क्रूड ऑयल से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, काला सोना क्या कहलाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? यहां पर सिंपल सा प्रश्न है ये भी। किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को, कोल को, कोल्टार को या नेचुरल गैस को? काला सोना किसे कहा जाता है बताइए फटाफट। पेट्रोलियम, कोल, कोल्टार या नेचुरल गैस? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये बेहद आसान से। कई लोग यहाँ पर कोल भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे काला सोना कोयला को नहीं बल्कि किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, याद रखेंगे। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे, ना कि कोल को, है ना। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, लेकिन याद रखना है किसे? पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। और कोल के बारे में याद रखेंगे, कोल जो है कार्बन में, कार्बन जो है सबसे ज़्यादा किस कोल में पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोल में, जो कि कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। उसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। और हमारे देश में याद रखेंगे जो कोयला जो है के खदान के लिए सबसे जो प्रसिद्ध है दैट इज झरिया। झरिया ये धनबाद के पास है, धनबाद में ही है। वो सबसे ज़्यादा कोयले की खान के लिए क्या प्रसिद्ध है। और कोयले में की खदान में जो विस्फोट होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? अभी अभी पढ़ा है, मीथेन के कारण। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन के ऊपर। गैसोलीन डैश का मिश्रण है। गैसोलीन देखिए, गैसोलीन डैश का मिश्रण है। गैसोलीन, सॉरी यहाँ पर प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें गैसोहल होना चाहिए। गैसोहल, क्वेश्चन को थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे। गैसोहल डैश का मिश्रण है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है इसमें। गैसोहल इज मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन ये है गैसोहल इज मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन है गैसोलीन एंड इथेनॉल, पेट्रोल एंड मिथेनॉल, गैसोलीन एंड मिथेनॉल या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट जवाब दीजिए। यहां पर गैसोहल है क्वेश्चन में। गैसोहल इज मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड इथेनॉल, पेट्रोल एंड मिथेनॉल, गैसोलीन एंड मिथेनॉल और नन ऑफ द अबव। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं आप लोग साथ साथ, है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन है, कई लोग गैसोलीन एंड इथेनॉल बता रहे हैं, कई लोग सी गैसोलीन और मिथेनॉल, कई लोग बी भी बता रहे हैं पेट्रोल एंड मिथेनॉल। अरे भैया, पेट्रोल और गैसोलीन एक का ही तो नाम है। गैसोलीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गैसोलीन बोलते हैं। वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको। पेट्रोल को ही क्या कहा जाता है? गैसोलीन कहा जाता है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है भाई। अगर ये भी पता है पेट्रोल और गैसोलीन एक ही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गैसोलीन और इथेनॉल। यानी कि जब C8H18 यानी पेट्रोल को किसके साथ मिलाते हैं? इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसी को तो बोलते हैं इथेनॉल। जब इसके साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? गैसोहल बनता है। इसमें गैसोहल में 90% क्या होता है दोस्तों? पेट्रोल होता है, गैसोलीन होता है, और 10% क्या होता है? इथेनॉल यानी अल्कोहल होता है या फिर इथाइल अल्कोहल होता है। क्लियर है पॉइंट? तो यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैसोलीन एंड इथेनॉल। ए ऑप्शन इसका जो है दोस्तों वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वुड स्पिरिट? ऑप्शन है मिथेनॉल, इथेनॉल, ऑक्टेन, प्रोपेन। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? मिथेनॉल, इथेनॉल, ऑक्टेन या प्रोपेन? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। मिथेनॉल, इथेनॉल,
ऑक्टेन या प्रोपीन हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर, और ये काफी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को। गुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मीथेनॉल, इथेनॉल, ऑक्टेन या प्रोपीन? हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है। कई लोग मीथेनॉल बता रहे हैं, कई लोग इथेनॉल। लोगों के इथेनॉल और मीथेनॉल में कंफ्यूजन है। तो बेटा याद रखेंगे ऑक्टेन तो क्या है? ऑक्टेन तो C8H18, ये डीजल है ना, सॉरी ये पेट्रोल है, नॉट डीजल। इसे क्या बोलते हैं? ये पेट्रोल है। बेटा जब हम लोग प्रोपीन की बात करते हैं तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? व्हाट इज फॉर्मूला प्रोपीन? यहां पर कार्बन की संख्या 3 यानी C3H6, ये हमारा क्या है? प्रोपीन है ना। तो इथेनॉल तो आप लोगों को अभी पता है, हम लोगों ने पढ़ा है C2H5OH। ये बेटा क्या होता है? ये शराब होता है, ये शराब यानी कि वाइन होता है ना। तो यहां पर हमारा जवाब क्या होगा? मीथेनॉल। मीथेनॉल यानी जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल या जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा था, एनालाइज किया था इन चीजों को। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि ये जो है इसका सही जवाब है दोस्तों वुड स्पिरिट का। किसे कहते हैं वुड स्पिरिट? मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल या CH3OH को मिथेनॉल कहा जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों अच्छा लग रहा था आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए यही 20 सवाल है हमारे पास। 20 सवालों को आज हम लोगों ने देखा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं। मतलब कि मतलब फ्रिक्वेंटली ये सारे जितने भी सवाल हम लोगों ने देखे, ये फ्रिक्वेंटली अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हमारे लेक्चर में यही रहेगा। बाकी दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सेल, कोशिका है ना। कोशिका ये हमारा नया टॉपिक है कल का, जिसमें हम लोग कल सेल को स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारा ये सेल के अंदर कई सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कैसे दिया, क्या क्या बातें हैं उसकी, कौन सेल थ्योरी को ऑबे नहीं करता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यानी असीम केंद्रक कोशिका, ससीम केंद्रक कोशिका, उसमें क्या डिफरेंस है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ सेल, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, कई सारी चीज़ें, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर अलग अलग जो लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है ना, प्लास्टिड है, कई सारी चीज़ें हैं, सेंट्रोसोम है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर DNA, RNA, पूरा मतलब सेल डिवीजन, हर चीज़ को हम लोग एक एक करके देखने वाले। तो अभी हमारा अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा वो कल का, वो उसमें हम लोग कोशिका यानी सेल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और दोस्तों जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं तब तक अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक कोशिका के साथ, सेल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव ए गुड डे।